My name is Dr. Akhilesh Sharma, Assistant Professor in Department of Zoology, SPPG College, शौहरतगढ़, सिद्धार्थनगर। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो होता है ये आप जानिए कि मान लीजिए ये सेल है, सेल को सराउंड किए हुए इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अलग अलग नाम से भी कहा जाता है या फिर हम लोग इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसको डिफरेंट नेम से हम लोग जानते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, ultra thin membrane structure which surrounded the cell। ये सेल को चारों तरफ से सराउंड किया रहता है और इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, उससे ये सेपरेट इसको करता है। अगर हम लोग इवोल्यूशन में जाएं और थोड़ा हम लोग बैक जाके देखेंगे तो इवोल्यूशन के कंडीशन में कभी भी कोई भी ऑर्गेनेल या ये कह लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी डेवलप किया होगा जब वो सराउंडिंग से अपने आप को अलग किया होगा। तो सराउंडिंग से अलग करने का काम जो होता है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये कंपार्टमेंटाइजेशन प्रोवाइड करता है। कंपार्टमेंटाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से इसको कंपार्टमेंट की तरह से इसको ऑर्गेनेल को ये बिहेव कराने लगता है या फिर काम कराने लगता है। जब तक ये सराउंडिंग से एक अलग अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा तब तक ये सेल सरवाइव नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं हिस्टोरिकल मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिस्टोरिकल मॉडल फॉर द structure of plasma membrane। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो दिया गया था सिंगल लेयर। जो फर्स्ट मॉडल था सिंगल लेयर, इस मॉडल को दिए थे ओवरटोन नाम की ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया था और इन्होंने दिया था इसको 1899 में। इन्होंने ये कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ एक सिंगल लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है। उसके बाद से जो सेकंड मॉडल था वो था लिपिड बाइलेयर मॉडल। लिपिड बाइलेयर मीन्स टू लेयर, बाइलेयर मॉडल। इस मॉडल को दो साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था गॉटर एंड ग्रैंडर। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने इस जो कंसेप्ट था सिंगल लेयर, जब उसको एक्सट्रैक्ट किया, उस मेम्ब्रेन को जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये देखा कि जो भी हम लोग को लिपिड मिल रहा है वो सिर्फ एक लेयर का उसका डेंसिटी नहीं है, बल्कि दो लेयर जब रहेंगे तभी उसका उतना डेंसिटी होगा। इसी के वजह से इन्होंने दिया था ये लिपिड बाइलेयर मॉडल। और जो उसका स्ट्रक्चर था इन्होंने दिया था 1925 में, और उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। ये लिपिड बाइलेयर मॉडल है, ये फॉस्फोलिपिड है, और ये फॉस्फोलिपिड में ये जो पोर्शन है वो है हेड का और ये जो पोर्शन है वो है टेल।
अभी इसको हम लोग फर्दर डिटेल में हम लोग जब देखेंगे, जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रहेगा। जो पोर्शन है वो है हाइड्रोफिलिक, और ये जो पोर्शन है वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, ये वाटर के अपोजिट में होगा, और हाइड्रोफिलिक का मीन्स होता है वो वाटर की तरफ होगा। इस चीज को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मॉडल, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं प्रोटीन लिपिड बाइलेयर मॉडल। प्रोटीन लिपिड बाइलेयर मॉडल। इस मॉडल को हम लोग सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल, सैंडविच जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो सैंडविच होता है, दो तरफ ब्रेड होगा और उसके बीच में कोई भी मटेरियल रहेगा। उसी तरीके से ये जो मॉडल था उसमें ये कहा गया कि दो पोर्शन मीन्स अपर एंड लोअर पोर्शन में प्रोटीन होगा और बीच में लिपिड होगा। इसी की वजह से इस मॉडल को हम लोग कहते हैं सैंडविच मॉडल, और इसको दिया था डेविसन एंड डेनली। डेविसन एंड डेनली, डेविसन एंड डेनली। और इस मॉडल के हिसाब से ये रहा कि जो प्रोटीन है वो बाहर होगा और लिपिड जो होता है वो अंदर होगा। तो इस डायग्राम को अगर हम लोग बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये लिपिड का लेयर है, फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड के ऊपर होगा, ये होगा प्रोटीन, जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये अपर पोर्शन में भी प्रेजेंट होगा और ये लोअर पोर्शन में भी प्रेजेंट होगा। ये पोर्शन हो गया आपका लिपिड, एंड दिस पोर्शन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसके बीच में पोर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होंगे जिनको बोलते हैं हम लोग पोलर पोर। वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। इसको बोलते हैं हम लोग पोलर पोर। पोलर पोर के थ्रू कोई भी जो चीज होगा, कोई भी सब्सटेंस, वो इससे पास होता है। और ये जो पोलर पोर्स होते हैं डेनली एंड डेविसन के हिसाब से, ये भी बना होता है प्रोटीन का। ये पैसेज जैसा है स्ट्रक्चर जिससे कोई भी चीज पास करते हैं, इसको बोलते हैं पोलर पोर्स। तो ये जो मॉडल था यह है प्रोटीन लिपिड बाइलेयर मॉडल। इसके बाद जो स्ट्रक्चर जो मॉडल आता है वो आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फोर्थ, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसको दिए थे रॉबर्टसन। इस मॉडल को दिए थे रॉबर्टसन इन 1959।
इन 1959। इनके अनुसार ये जो मॉडल दिया गया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बाद ही ये मॉडल कंफर्म हुआ था, और ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ये जो मॉडल बना था वो प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन, ये कहा गया था कि जो लिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन का होता है, इसलिए ये होता है ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर। ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर इट मींस ये तीन चीज का बना होता है, प्रोटीन का, लिपिड का और प्रोटीन का। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इसका लेंथ होता है वो होता है 100 एंगस्ट्रॉम। इन चार मॉडल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो आता है वो आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, गिवन बाय एस जोनाथन सिंगर एंड ग्रांट निकोलसन इन 1972। ये मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था और इसको फर्दर मॉडिफाइड किया था अनविन एंड हेंडरसन इन 1975। 72 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया और 75 में इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया। इस थ्योरी को यह कहा जा सकता है कि दिस इज द सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा इन मेम्ब्रेन बायोलॉजी। ये सेंट्रल डॉगमा था मेम्ब्रेन बायोलॉजी में। इस टेक्निक को या फिर इस मॉडल को देने के लिए जो टेक्निक किया गया था वो था फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक को आप लोग ये समझ सकते हैं, नाम से देखिए फ्रीज मीन्स किसी चीज को फ्रीज कर दिया गया, फिर उसको बहुत ही ज्यादा चिल्ड कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया, उसके बाद उसको फ्रैक्चर किया गया। फ्रैक्चर मतलब उसको तोड़ा गया। इसको आप लोग ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद कोई चीज बिल्कुल ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाएगा, और उसके बाद उसको फ्रैक्चर किया। फ्रैक्चर करने के बाद उसको बीच से तोड़ा गया इस तरीके से, मतलब ये करके इसको इस तरीके से, और इसको खोला गया। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था, जो ट्राई मॉडल था 3 लेयर का, उसको खोल दिया गया। जब खोला गया तो उसमें ये देखा गया कि इसके अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। तो इसकी वजह से ये कहा गया कि इसमें ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये 3 चीजों से बना हुआ है। पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। अब इसको नाम देखिए आप लोग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये मतलब हुआ इसमें फ्लूइड है कोई चीज, फ्लूइड और मोज़ेक की जैसे कि आप लोग देखते हैं कि घरों में जो मोज़ेक लगाया जाता है, जो पत्थर लगाए जाते हैं, पत्थर लगाने के बाद उसको आप लोग ये कहते हैं कि मोज़ेक है, बीच बीच में वो पत्थर रहते हैं, ठीक है, टुकड़े के रूप में रहते हैं इसी के, और वो फ्लूइड है, और जो टुकड़े हैं उसको आप लोग मोज़ेक मान लीजिए, और बाकी जो फर्श है उसको आप लोग फ्लूइड मान सकते हैं। या तो इसको आप बहुत आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक का मॉडल का मतलब है कि जैसे कि आप आइसबर्ग देखते हैं, आइसबर्ग का मतलब होता है जो बड़े बड़े जो बर्फ होते हैं, बर्फ जो पड़े रहते हैं समुद्र में, उसको आप लोग मोज़ेक मान लीजिए, और जो समुद्र है उसको आप लोग फ्लूइड मान लीजिए। उसी हिसाब से इसका नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो नाम तो आप लोग इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे इस पे शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेंट्रल डॉगमा था, और इसका जो था इसको हमने किस टेक्निक से निकाला था, जो मॉडल दिया था फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फर्दर इसको हम लोग इसका डायग्राम बनाए कि वो किस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया है कि ये 3 चीजों से बना हुआ है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फॉस्फोलिपिड का आप लोग ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से।
ये फॉस्फोलिपिड है, ये इसके हेड पोर्शन है ये, और ये इसका टेल है फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड को डिटेल में जब केमिकल कंपोजिशन में आप लोग को बताऊंगा इसका, तो इसको डिटेल में फॉस्फोलिपिड के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ये फॉस्फोलिपिड हो गया, और इसमें जो है प्रोटीन होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है कि वो पेरिफेरी पे पाया जाएगा, मतलब ऊपर के साइड में पाया जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन। और एक प्रोटीन जो होता है वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन, नाम से पता चल रहा है वो अंदर की तरफ पाया जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन। या तो आप लोग इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहिए, या तो इसको इंटरनल प्रोटीन कहिए, या तो इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहिए, किसी भी नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो पोर्शन हो गया आप लोग का, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये साइटोसॉल, इसको आप लोग साइटोसॉल कह सकते हैं। ये साइटोसॉल का पोर्शन है। इसमें ये जो आप लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, और ये जो है वो है इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो है वो फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। इसके बाद से आप लोग ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन में जगह जगह पे कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल, और इसके बाद साइटोसॉल में साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन, जो कि ये रॉड शेप का होगा, साइटोस्केलेटन, जो कि प्रोटीन का बना होता है, और इसमें फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन को आप लोग इससे समझ सकते हैं, जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट मोटिव जब लिपिड से अटैच होगा, फॉस्फोलिपिड से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगर ये प्रोटीन से अटैच होगा, कार्बोहाइड्रेट मोटिव अगर ये प्रोटीन से अटैच हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में जो इंटीग्रल प्रोटीन ये कहा जाता है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो पोर्स का फॉर्मेशन करता है। पोर का फॉर्मेशन जस्ट मैं आप लोग को बताया हूं। पोर्स वो पोर्शन होता है जहां से कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पास करते हैं, और जो भी प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन जो होगा, जो फॉस्फोलिपिड में इंबेडेड होगा, वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का बना होता है ये, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का ये बना होता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो कि लिपिड से अटैच होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड से अटैच होगा, इसको बोलते हैं लिपिड एंकर्ड
प्रोटीन। तो ये आप लोग का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें आप लोग ये चीज देख लीजिए कि ये लिपिड से बना हुआ है, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इसको डिटेल में जस्ट अभी जो जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। उसके बाद ये प्रोटीन का बना होता है, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो कि ये या तो प्रोटीन से अटैच होंगे, उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, अगर वो लिपिड से अटैच है तो उसको ग्लाइकोलिपिड भी कहते हैं। इसमें लिपिड एंकर प्रोटीन भी होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इन सबको डिटेल में हम लोग जब केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे। तो इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।